अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं NA 128, एक ऐसा हल्का जहां पर करीबन 6 लाख से ज़ायद वोटर्स की तादाद है और इस हल्के में नून लीग की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है, बल्कि इस्तेहकाम पार्टी के साथ इल्हाक किया गया और ओन चौधरी साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के निशान के साथ साथ नून लीग की क़यादत के साथ भी मुख्तलिफ पोस्टर्स पर नज़र आते हैं। यानी कि यहाँ के हल्के को कोई चॉइस नहीं दी गई है और सीट इल्हाक के साथ ओन चौधरी साहब जो हैं वो नून लीग और IPP के मुश्तरका कैंडिडेट हैं। PTI से यहाँ पर सलमान राजा साहब जो कि एडवोकेट हैं, उनके नाम ये कुरा निकला है और वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इस हल्के में डायनामिक्स क्या हैं, लोगों का रुझान किस तरफ है, ख़ास तौर पर नून लीग के सपोर्टर क्या नून लीग के कहने पर ओन चौधरी साहब को वोट देंगे? क्या यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला नून लीग के लिए सूदमंद साबित होगा या लोग अभी भी PTI को सपोर्ट करते हैं, PTI के लिए वोट डालना चाहते हैं? और क्या वो जानते हैं कि इस हल्के से PTI का कैंडिडेट कौन है और क्या साइन एंड सिम्टम्स है? ऐसा लगता है इस हल्के में आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, आपके लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। वोटर्स कंफ्यूज हैं या नहीं, उनकी राय क्या है? 8 फरवरी के इलेक्शंस में वो किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं, वजूहात क्या है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। आए मेरे साथ, क्या हाल है आपके? आप किसको वोट देंगे? लाजमी बात है, शेर को देंगे। लाजमी बात है? नहीं, लाजमी नहीं है, वो भाई TLP को दे रहे हैं। बहुत से लोग आजाद उम्मीद का अपना अपना माइंड है, जो मेरा दिल कहता है मैंने उनको। आपने शेर को वोट दिया, कोई वजह बताएं क्यों? उन्होंने काम करवाए 100% सारी सालों साल आपने देखा उनकी 30 साल की सर्विस में, 32 साल की सर्विस में उन्होंने किया। अच्छा, आप मानते हैं पाकिस्तान की, पंजाब की बड़ी पार्टी है नून लीग, बहुत बड़ी पार्टी है। लाहौर जैसे शहर में जो सियासी गढ़ है, एक मेन हल्का NA 128 जहाँ के आप रिहायशी हैं, नून लीग का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ओन चौधरी साहब 100% लाजमी बात है, उन्होंने खड़ा किया होगा कि नहीं, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, इस्तेहकाम पार्टी अलग है। तो आप नून लीग के कहने पे इस्तेहकाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ओन चौधरी साहब को वोट देंगे? हाँ जी, करेंगे, क्योंकि आपको लगता है वो तब्दीली जो असल तब्दीली है वो लेकर। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके भाई? आप किसको वोट देंगे? NA 128 के रिहायशी हैं, किसको वोट देंगे? नून लीग को। ओन चौधरी को? ओन चौधरी नून लीग के नहीं है, जो भी है पर नून लीग को देंगे, फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब अगर नून लीग ने उनको सपोर्ट कर दिया है, सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो आपकी सपोर्ट उनके साथ है? जी। कोई वजह बताएं। काम करते हैं और क्या वजह, काम करके दिखाते भी हैं। कोई ये काम होता है आपको बताएं, इतने ज़्यादा उन्होंने काम किए हैं नून लीग, इसने तो बस रोला ही डाला हुआ है बस। हाँ, अच्छा, बाकी रोला डालते हैं, नून लीग काम करती है। तो आपने अपना वोट शेर के नाम पे? सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है, एक छोटी सी है ये फिल्टर, ये कौन से पानी पर, और 250-300 की बोतल होगी नेस्ले की, वो ना आप ले सकते हैं ना हम ले। 400-500 की हो गई है, 400-500 उन्होंने फिल्टर लगा दिया। इसने किया क्या है, बस चोर चोर वो चोर, 3 साल चोर ही कहता रहा। तो आपकी सपोर्ट नून लीग के? नून लीग बेस्ट है। ठीक है, नून लीग बेस्ट है जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? अंकल NA 128 के रिहायशी हैं आप, किन्नू वोट पाओगे? शेर नू। क्यों? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ शेर होया पे है, मैं ਜਦੋਂ ਦੀ शुरू हुई हां सारे कह रहे ने शेर नू। ਤੁਹਾਡੇ हल्के 'ਚ शेर है ही नहीं कोई? मेरे खालिद खोकर। नहीं, ओन चौधरी साहब नेशनल कौमी असम्बली दी सीट, कौमी असम्बली सीट ओन चौधरी साहब ने। बेटा पाक ब्लॉक में खालिद खोकर है, सोडिया में। आप उस वो फिर NA 128 ना वो NA, आपने शेर को वोट देना है? कोई गल दसो, क्यों, वजह दसो। शेर मोटरवे चल रहे हैं, शेर दी वजह चल रहे हैं, सारा कुछ हो रही है। सादा वोट नवाज शरीफ साहब दे नाम है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अंकल हमारे साथ मौजूद थे, कुछ भाई यहाँ पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, 2 मिनट चाहिए आपके, बात करेंगे। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीर। नवीर भाई, कौन से हल्के से हैं आप? NA वाल्टन है, चुंगी पे। अच्छा, चुंगी पे वाल्टन। कौन कैंडिडेट खड़ा है वहाँ से, किसको वोट देंगे? PTI का वोट है, कहीं से भी खड़े हैं। वहाँ से कौन खड़ा है? वहाँ से खड़ा हुआ है। ये कंफ्यूजन हो गई ना, PTI के वोटर बेचारों को, ये कंफ्यूजन हो गई। नहीं, अभी तो उन्होंने क्या है, नाम क्या है, किसको देंगे? उधर तो ख्वाजा साद रफीक है, ठीक है ना, साद इमरान खान का हल्का था, पता नहीं कौन सा कैंडिडेट खड़ा, लेकिन वोट PTI का। वोट PTI का। आपने ढूंढ के निकाल लेना है कौन सा साइन मिला, कहीं भी छुपा लें, वोट PTI का निकाल लेना हमने। क्यों? हम कौन सा पटवारी हैं कि हमें पता नहीं चलेगा? दिन को मठियाई खा लेंगे, रात को वो निकाल देंगे। ना करें, फिर वो भी आपके बारे में बड़ी बातें करते रहे। मैं आपसे सुनूंगी ना, क्या नहीं किया उन्होंने। मेरे लिए आप भी उतने मोहतरम है, मेरे लिए नहीं, वो भाई हैं, करने वाले भी उतने। आप पाकिस्तान आजाद मुल्क में रहते हैं, आपका सियासी और शरई हक है कि आप जिस मर्जी पार्टी को वोट करें, जिस मर्जी को। तनकीद अवाम का हक है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन आप ये ना जैसे लफ्ज ना बोलें, पटवारी हैं, ये एक चीज हम खुद कहते हैं होती है। नहीं, दिल आजारी हमारी जितनी दिल आजारी हुई है, हमें तो ऐसे लगता था हम कश्मीर में रहते हैं। हमारी जितनी दिल आजारी हुई है, आप एक पार्टी का हमारा कानूनी भी शरई भी हक है, जिसको मर्जी हमारा हम नाम लेते हैं, हम कहते उठालेंगे नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। आपने नाम लिया, आपको कोई नहीं उठाएगा। मैं नहीं, अब कौन उठाएगा, हमारा कानूनी शरई हक है। ठीक है, आपने पीटीआई को वोट देना है, वोट पीटीआई, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है आपके हल्के में खान साहब को देखना है हमने, खान साहब के नाम का वोट देना है। जैसे वाले कहते हैं हमने नवाज शरीफ को वोट देना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, किस तरह पता लगाएंगे आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान जो एक्टिव भी हैं, शऊर भी रखते हैं? आप कल आए, आपको मैं कल पूरी हिस्ट्री दे दूं। मैंने नहीं पूछनी है, आपने वोट वाले दिन आपको पता, वोट वाले दिन पता लगेगा, पता लग जाएगा। बाकी लोगों को कैसे पता लगेगा? अल्लाह गवाह होगा। चले ठीक है, वोट पीटीआई का इनका जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं करना था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? ठीक, राना आतिफ नाम है। आतिफ भाई कहाँ रहते हैं? 128 में रहते हैं? जी जी बिल्कुल, इसी हल्के के गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, वैसे टेम्परेरी इधर रह रहे हैं। वोट हमारा गुजरांवाला। गुजरांवाला का। किसको वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह नून लीग का। नून लीग का? जी, 100% नून लीग का। कोई वजह बताएं? वजह जो है ना, वो देखें आप, उन्होंने कितने यहाँ पे तरक्याती काम किए हुए हैं। हमारे गुजरांवाला में बहुत तरक्याती काम किए हैं, हर तरफ वो जो है ना, वो डेफिनेटली वोट उनका ही बनता है। अच्छा, गुजरांवाला पे जब भी हमने देखा है ना, वहाँ पे जलसा होता है तो बहुत सपोर्ट नून लीग के साथ आ जाती है, और वो कहती है हमारा मेन गढ़ है गुजरांवाला। जी जी, उसके साथ एक कहते हैं जी लाहौर हमारा मेन किला है। जी जी, आप टेम्परेरीली यहाँ पे रहते हैं तो आप यहाँ की सियासत को भी देखते होंगे, कंपैरिजन करते होंगे। इतना मेन हल्का है NA-128 का, जिसपे नून लीग ने लाहौर में ही सीट एडजस्टमेंट करके ओन चौधरी साहब को खड़ा कर दिया। इस हल्के में शेर कोई है ही नहीं, फर्क पड़ेगा आपको लगता है इससे वोटर्स का? नहीं नहीं, जो है ना वो इंशाल्लाह जो भी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो गवर्नमेंट नून लीग की आएगी। NA-128 में शेर नहीं होगा बैलेट पेपर पे, नेशनल असेंबली की सीट पर उकाब होगा जिसपे ओन चौधरी साहब हैं। हाँ हाँ, नहीं वो इंशाल्लाह फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। जब वो एक मुंतखब कर देंगे, हमारे लीडर हमें बता देंगे कि आपने इस जो है ना वो जो भी निशान होगा उसको स्टैम्प करना है, तो इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी सपोर्ट नून लीग के साथ? जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। आज कुछ बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं और चाय पीने लगे। आने दो जी, आने दो, छोटू को चाय लेकर आने दो। अभी अंकल प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कह रहे थे चाय का कप 80 रुपये का हो गया। मैं परेशान हो गई कि 80 रुपये का चाय का कप। उन्होंने कहा लेके देखें आप, तो फिर मैंने बताया मैं चाय नहीं पीती, तो 80 रुपये मैं तो बचा लेती हूँ, लेकिन इनके एक कप के ऊपर जो है ना वो 80 रुपये लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल आपके? अल्लाह का शुक्र। अंकल 80 रुपये का चाय का कप? हाँ जी, इतनी महंगाई हो गई है? ऐसी महंगाई हो गई है कि जीना मुश्किल हुआ है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। खाली कप नहीं 80 रुपए का, 20-30 रुपए का मिलता था। 80 रुपए का, पराठा भी 80, अंडा भी 80 रुपए का। घी लगता है ना उसमें, चाय में तो खैर पत्ती भी बड़ी महंगी, दूध भी महंगा। वो लगता इतना है, हमसे इतना निकालते हैं। एक टाइम की रोटी हम खाते हैं, शाम की खाते नहीं है। कहाँ से पूरी करें, रोटी पूरी नहीं होती। आपको लग रहा है इलेक्शनों के बाद हालात ठीक हो जाएंगे? क्या तो रहे हैं सारे मुल्क बेहतर हो जाएगा इलेक्शन? ये सब डील हुई भी, इलेक्शन क्या, वो नवाज शरीफ नहीं आना है, लेकिन यह है वो काम करवाने वाला बंदा है, काम करवाएगा। आपको लगता है NA-128 के लिए हैं आप? हाँ जी, यहाँ से किसको वोट देंगे आप? नून लीग को देंगे। वो नून लीग को? नून लीग जिंदाबाद है, उसने काम कराए हुए, हमने देखा काम कराए हुए। फिर भी कह रहे हैं आप डील हुई हुई है, डील हुई भी कह रहे हैं। ये तो दुनिया कह रही है ना, दुनिया कह रही है, हमें नजर भी आ रहा है। अच्छा, तो हमारी दुआओं से आया ना कि अल्लाह करके आपने दुआएं मांगे थे? हाँ बिल्कुल, दुआएं मांगी है। नवाज शरीफ साहब के लिए दुआएं देखो जी, मांगी हैं। हमने रात को 3 बजे शबाशी को देखा, लक्ष्मी चौक के अंदर बारिश हुई, गोटे गोटे पानी, हमको इतना बूट पहन के आया वहाँ, हमने खुद देखा। हम ड्राइवर लोग हैं। एक कॉल पे आया अगला, और सब नजर आ रहे काम कराए हुए। लाहौर जितना बड़ा है ना, 70% लोग वहीं से आए भैया। अच्छा अंकल, कहते हैं लाहौर नवाज शरीफ का गढ़ है ना? नून लीग जीत जाती है लाहौर से। पीटीआई के दौर में भी मेन सीटें लाहौर की नून लीग के पास ही थी। हाँ जी। फिर NA-128 में मेन सीट में नून लीग का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, ओन चौधरी साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली। वो जिसमें इसलिए की ना कि वो हमसे रल गए, वो हो या हम बात है की ना। लेकिन शेर एक पहचान है नून लीग की। अब आप ओन चौधरी साहब के ऊपर ठप्पा लगाएंगे तो शेर नजर नहीं आएगा आपको बैलेट पेपर। शेर को जब ठप्पा लगे ना, शेर इसके ऊपर बैठा, जब देखे काउंटर। आपको लगता है फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आपकी सपोर्ट ओन चौधरी साहब? सीट ले जानी है हमने, वजीर हम कर देना नवाज शरीफ को इंशाल्लाह आना इसने। और रोटी भी हमारी जब ये रहे ना पिछले 5 साल, बड़ी सुख की रोटी हम खा रहे थे, हम इज्जत से रोटी खाते। अब तो 4000 में कमाओ, रात को रुपया भी नहीं मिलता, बचता ही नहीं है कुछ। महीना यूं जाता है और 1 मिनट में आके बिल दे दो 10,000 रुपया। तो आपको लग रहा है नून लीग की हुकूमत आई, हालात ठीक हो जाएंगे? हालात अब भी बेहतर हो गए। ये जो 16 महीने मेहनत की ना उन्होंने, ये बेहतर हालात अब हुए। कुछ बेहतर 16 महीने में महंगाई भी बड़ी की। महंगाई तो वो पीछे जड़े थी ना, उन जड़ों ने निकाली है। ये वो जनाब जो खो गया था, वो खान साहब, वो जिसको अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि कहना नहीं पड़ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कहते चकता, उसके लफ्ज़ पूरे नहीं निकलते। हमने कभी गौर नहीं किया, हमने गौर किया हुआ है। वो दुनिया जान का करप्ट बंदा था, उसने मरवाया हमें, हमने कभी नहीं मरना। ये 400-500 उसने हमने डोब दिया।
ये 16 महीने ने मेहनत करके बचा लिया और मजीद आगे मजीद बेहतरी होगी, मईशत में बेहतरी होगी। ठीक है अंकल कह रहे हैं जी हमने दुआएं मांगी हैं और हमने पाकिस्तान में जो है ना वो हुकूमत बना देनी है नवाज शरीफ साहब की, और उसके साथ साथ जो है वो मैं बाकी वोटर से भी एक क्विक रिव्यू ले लेती हूँ कि क्या सिनेरियो है उसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? N128 के रिहायशी हैं सर, खड़े हो जाएंगे तो कैमरे में अच्छे आएंगे, मेरे प्रोड्यूसर साहब आपको इशारा इसलिए कर रहे हैं, ठीक है आप? अच्छा मुझे बताएं N128 के रिहायशी हैं, अंकल कह रहे हैं मैं ज़रा फुल तैयार हो जाऊँ फिर जवाब देता हूँ। किसको वोट देंगे आप भाई, किसको वोट देंगे? वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ का क्यों? क्यों में बहुत कुछ है, थोड़ा सा अगर आप नवाज शरीफ को निकाल दें तो बाकी क्या है आपके पास? नहीं, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई के आज़ाद मोटरवेज हैं। आप कभी कराची गए हैं? हाँ जी। आप जैसे ही सिंध में दाखिल होते हैं आपको पता नहीं चलता कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। आप कराची से सिंध से कम 20 साल पीछे हैं, आप आगे हैं, सिंध आपसे 20 साल पीछे है। ठीक है, तो आपने पीपल्स पार्टी को लिस्ट से निकाल दिया। पीपल पार्टी का तो नाम ही ना लो ना। दूसरी बड़ी पार्टी पीटीआई से तवक्को थी कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन वो 1 रुपए के भी बंदे नहीं निकले। अच्छा। हाँ, वो दुकान, वो कहते हैं कि बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की भी नहीं निकली। वो तो बिल्कुल जीरो है ना। ये अच्छी बात है। क्या कहा है आपने, जरा रिपीट करें। मैंने कहा जी दुकान बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की भी नहीं निकली। हाँ। वो तो बिल्कुल जीरो निकले हैं जी। वो दिखाया कुछ और मिला कुछ हमें। अच्छा, दिखाया कुछ मिला कुछ, ये तो हो गया। अब मुझे बताएं आपके हल्के में नून लीग ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, क्या वजह लगती है आपको? शेयर होना चाहिए था ना। इनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई है उनके साथ। अच्छी बात है। हाँ, इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनेंगे, क्योंकि उसकी सीटें निकलेंगी। वो जो है उन्होंने मिलकर इस्तेकाम पार्टी जहाँ खड़े हैं एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। N128 से हम आपको आवाम का सर्वे, आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं। वोट किसको और क्यों देंगे, और ख़ास तौर पर ये एक इम्पॉर्टेंट हल्का लाहौर के मेन एरियाज़ यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन यहाँ नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट की है। फिर जमात इस्लामी से भी कैंडिडेट है, पीटीआई के भी कैंडिडेट हैं जो आज़ाद हैसियत से यहाँ पर खड़े होंगे। तो लोगों की राय और वोट किसके लिए है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? उमर भाई, किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे, क्यों? उसकी रीज़न यही आपके सामने है, जो तरक्याती काम इनके दौर में हुए हैं उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। और ये जो पिछला टर्न्योर गया है, यहाँ से 10 साल ये पीटीआई का इलाका रहा है, लेकिन शफकत महमूद साहब जीतते रहे हैं, महमूद रशीद साहब जीते हैं, लेकिन आपको लगता है यही इनसिक्योरिटी थी नून लीग को इस दफ़ा भी, कि इस हल्के से जीतना उनके लिए पहले भी मुश्किल रहा है, जब पूरे का पूरा लाहौर वो ले जाते थे और ये हल्का नहीं जीत पाते थे, तो इस दफ़ा उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, उन्होंने ऑन चौधरी साहब को कहा हो भी आप आ जाओ सामने। देखें जी, कुछ भी कहना कबलस वक्त तो हो सकता है, तो ये तो फिर अब 8 तारीख को ही फाइनल पता चलेगा कि क्या होता है। आप ठप्पा शेर पे कैसे लगाएंगे? आपके बैलेट पेपर पे शेर ही नहीं होगा। ऑन चौधरी साहब है, नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं है, ये पता है आपको यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में ये नून लीग का इधर से कैंडिडेट वाकई कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ऑन चौधरी साहब को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे उनके कहने पे जी दे देंगे। ठीक है, जिसने जो बोलना है बोले। पीछे बात हो रही थी कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो भाई करो, खुल के करो, नाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ नून लीग दे हो? इंशाल्लाह। क्यों नून लीग दे, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? एक लीडर ही एक ऐसा जिंदा ना है सिर्फ नवाज शरीफ, बाकी सब छान बूरा है। अच्छा, हकीकत है पाकिस्तान दे विच अगर मुश्किल नु निकालने वाला ना तो कोई है जिंदा ना है नवाज शरीफ। अच्छा, बाकी जेड़ा ना जो भी पाकिस्तान नु जरूरत सी नवाज शरीफ साहब दी, उदो नवाज शरीफ साहब इत्थे है ही नहीं सी। नहीं, हुन इलेक्शन होए ने ते आ गए ने। नवाज जदों पाकिस्तान नु जरूरत है ना नवाज शरीफ दी, नवाज शरीफ ने उदों ही आना सी, मगर ओदी कोई मजबूरियां सन, कोई ठीक है तकलीफ सी, बीमार सन। समझदे हो? समझने हैं। तुसी मानदे हो इस गल नु? मानने हैं। ठीक है, ते N128 दे रिहायशी हो तुसी? नहीं जी, मैं जिला खानेवाल दा, तहसील मियां चनू दा। मेरा अपना जाती वोट तकरीबन 35 तो 40 वोट है, मेरा अपना जाती। हाँ, खानदान दा हाँ। और मेरा छोटा बड़ा भाई काउंसलर है। अच्छा, नून लीग दा। अच्छा। साडा हुण कम से कम कोई 200 तो 250 वोट है, असि सब शेर नु देना। शेर नु वोट पाओगे। कोई नून लीग दा नवाज शरीफ होते कहे ना भई इनु पाना वोट, असि ओनु वोट पावांगे। असि ओनु पावांगे। इस हल्के च यही हो रहा है। चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब दा राणा बाबर है, मियां चनू दा, मियां सनाउल्लाह बोदला है, हाजी सिकंदर। तुसी नून लीग नु वोट पाना समझ आ गया मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? N128 के रिहायशी हैं आप, किसको वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को? पीटीआई से कौन कैंडिडेट है यहाँ पर? यहाँ पे ये तो मालूम, लेकिन हम वोट पीटीआई को देंगे। राजा साहब हैं। राजा साहब हैं। हाँ, लेकिन पता ही नहीं है ये वाला कितना बेनिफिट होगा नून लीग को इसका,
और पीटीआई के लिए नुकसान होगा? नहीं, क्यों नुकसान होगा? जब मैं अभी जितने भी मुझे पीटीआई वाले भाई मिले हैं ना, उन्हें नहीं पता कि इस हल्के से कैंडिडेट कौन है, उनकी पता चलने दे भी नहीं रहे कौन है यहाँ पे। जब कैंडिडेट कर देंगे तो ये भी तो बात है ना। ये नो लीग वाले कहते हैं जो भी कहते हैं, बिरयानी के पीछे जाने वाले हैं। पीटीआई था वो एक पीटीआई वाले जो थे ना, वो एक पानी की बोतल रखते हैं, लोग यहाँ पे जाते हैं। ये पाकिस्तानी गोश्तखोर है। ये नॉन लीग वाले हैं, गोश्तखोर हैं, वो कहते हैं जी बिरयानी मिलेगी। खाइए भाई आपने बिरयानी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भाई सामने खड़े हैं, चले हम इस बात पे नहीं कहते। मुझे बताएं, आप 8 फरवरी को वोट कैसे देंगे? 8 फरवरी को वोट कैसे देंगे जब आपको कैंडिडेट का नाम पता चल जाएगा? कैसे? थोड़ा सा टाइम रह गया। नहीं डालेंगे वोट हम पीटीआई? बल्ला तो है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी इनकी कैंपेन चल रही है, इनका बाहर मेन पे ऑफिस बना हुआ है, कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन भाई को पता ही नहीं है कैंडिडेट कौन खड़ा है। नहीं पता, वो तो एक अलग बात। तो बाकी लोगों को कैसे पता लगेगा? आप जैसे पढ़े लिखे लोग लेकिन एंड पे पता चलेगा, ऐसा तो पता नहीं चलेगा। पता लग जाएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं चलेगा जी। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? भाई थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम, ताकि बैलेंस भी हो जाए। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? फारूक भाई। N128 के रिहायशी हैं आप? वोट यहीं बना हुआ है आपका? हर दफा यहाँ से पीटीआई जीत जाती थी। शफकत महमूद साहब जीते लास्ट टाइम। आपको लग रहा है पीटीआई जीतेगी? आपका वोट पीटीआई के लिए? क्यों? इसलिए कि नवाज शरीफ ने किया क्या मुल्क के लिए, पहले ये तो बताएं मुझे। सड़कें बनाई हैं बस, और तो कुछ नहीं किया ना। इसने अवाम को शऊर दी है, इमरान खान ने बताया है कि आपका भी कोई किरदार है, आप किस लिए, तो इसलिए इसकी वोट। अच्छा, शऊर दिया है, पॉलिटिकल शऊर भी दिया है, अवेयरनेस भी दी है। किसका, कौन है यहाँ से पीटीआई का? यहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? राजा सलमान। राजा सलमान है। सलमान साहब को वोट देंगे। क्या है उनका सिंबल? सिंबल नहीं मुझे पता उनका क्या है। मैं यही तो कह रही हूँ, पीटीआई वालों ने अपनी रिसर्च नहीं की हुई। शऊर, उस शऊर का क्या करना जब आपको पता ही नहीं है आपके हल्के से कैंडिडेट कौन सा खड़ा है और उसका साइन क्या है, क्योंकि बल्ला चला गया। कंफ्यूजन हुई है ना, हमने शेर को स्टैंप लगानी। देखें, शेर को है ही नहीं आपके हल्के में। मैंने कहा उसको स्टैंप लगानी। उस चक्कर में आप पे स्टैंप लगा देंगे, वो शेर को वोट चला जाएगा। वो तो पता है। ओन चौधरी को तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो तो वही है। हाँ, शेर को नहीं देना, ओन चौधरी को नहीं देना। नहीं। बाकी हमें साइन पता नहीं है पीटीआई का। नहीं, वो साइन पता चल जाएगा, अभी तो दिन है काफी, अभी इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं, पहले ये तो देखो। नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? पीटीआई के हैं अंकल, पीछे से मुसलसल बोल रहे थे तो मुझे आइडिया हो गया कि पीटीआई के हैं। तो वोट तो आपका पीटीआई को जाना है। वजह बता दें क्यों? वजह ये है कि बहुत सारे काम किए उन्होंने। एक काम हो तो गिनवाएं तो 3-4 गिनवा दें। 3-4 ये है कि सेहत कार्ड। हाँ, ये मुझे पता था। आप सबसे पहले सेहत कार्ड कहेंगे, उसके अलावा बाद आपकी वो यूनिवर्सिटी, नंबर यूनिवर्सिटी, वो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन उसका कोई हुकूमत से लेना देना नहीं था, उससे पहले की बनी हुई है। हाँ, 2018 की बात नहीं बनी अंकल, बहुत पहले की बनी हुई है। किसने कोशिश की? अच्छा, लेकिन आप उसका क्रेडिट भी हुकूमत को ही दे देंगे? किसकी कोशिश? वो खान साहब की इंडिविजुअल कोशिश है ना, क्रेडिट है, शौकत खानम भी है। क्यों हम रिजेक्ट करें? लेकिन हुकूमत का लेना देना नहीं है उससे। ये ना कहे कि हुकूमत ने बनाया, वो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी से, आवाम की सपोर्ट से बनाया था। सड़कें उसने बनाई है, इसको वोट दे दो, यही है। मैं तो उनसे भी पूछ रही हूँ जो नून को सपोर्ट करे, मैं उनको भी कह रही हूँ वजह बताएं मुझे क्यों दे रहे। कोई भी आएगी गवर्नमेंट दायरा, उसने सड़कें बनानी है, उसके और बड़े पक्की बातें बनानी है। गुलजार साहब ने नहीं बनाई थी, गुलजार साहब छुप के बैठ गए थे, कोई काम नहीं किया। कोई नहीं, साइड पे हुए थे अंकल। वसीम अकरम प्लस कह दिया था, पंजाब के साथ तो ज्यादती हुई थी गुलजार साहब के नाम पर। चलिए छोड़ते हैं ये बहस को। मुझे बताएं आपके हल्के से N128 से सलमान राजा साहब हैं, उनका निशान क्या है? अभी तक नहीं पता। आपने पीटीआई को वोट करना है, सपोर्ट करना है। आप अपने लीडर के साथ खड़े हैं, आपको पता ही नहीं है आपके हल्के में साइन किया। पता चल जाएगा। पीटीआई वाले कहते हैं हमें बड़ा शऊर दिया इन्होंने, तो शऊर में पता ही नहीं है। मैं जितने पीटीआई वालों को पूछ रही हूँ, मुझे आज तक अभी तक किसी ने नहीं बताया इस हल्के में पीटीआई का निशान क्या है। वो तो आप देखेंगे तो सही, इलेक्शन वाले दिन पता लगा लेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। N128 से आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स किस तरह से चल रही हैं और सूरत हाल क्या है। अंकल बोल रहे हैं जी इंतकाम लेना है हमने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? इंतकाम नहीं लेना, अपना हक इस्तेमाल करना। बिल्कुल हक इस्तेमाल, इलेक्शन में वोट कास्ट करना है, जिसको मर्जी दें। इंतकाम वाली बातें, आपस में लड़ाई झगड़े वाली बातें मेरे जाती ख्याल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आप अपना वोट इस्तेमाल करें। लेकिन आप मुझे आप ये बताएं कि हम किसी को भी वोट देंगे ना, हाँ। सबसे पहले तो आपके यहाँ इलेक्शन फेयर होने ही नहीं, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन हो जाएगा, 5 साल तक यही रोना रोती ही रहेगी पार्टी कि जी धांधली हो गई। अवाम के बारे में कोई नहीं सोचेगा सर, वो तो हारने वाली पार्टी करती है, वोट इस्तेमाल करेंगे। और धांधली का नारा आपको पता है कौन सी पार्टी ने लगाया था 2013 के बाद से? पीटीआई ने। तो जो हारती है वो यही कहती है, दुनिया में ये होता है।
नहीं, दुनिया में नहीं होता। डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया था ना सर। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प जीता था ना, हिलरी क्लिंटन के फॉलोअर्स ने वहाँ पे तबाही मचा दी। ठीक है, मैं वहाँ पे पर्सनली कवर करने गई थी, मैं उस वक्त अमेरिका में थी, मैं हैरान हो गई, धांधली का नारा लगता रहा। अभी जो बाइडन जीते हैं, ट्रम्प हारा है, फिर वही हुआ। तो दुनिया में होता है, ये देखा है हमने। अब मुझे ये बताएं, आप वोट किसको देंगे? मैं पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को वोट देंगे, क्यों? इसलिए कि वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। अच्छा। पाकिस्तान में सिर्फ 2 लीडर आए, एक कायदे आजम के बाद दूसरा ये लीडर है जो कौम के बारे में सोचता है, वो तो उनकी तो नॉमिनेशन, जो कौम के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। ठीक है। अगर इमरान खान सिर्फ एक झंडा लगा देगा ना, तो लोग उसको भी वोट देंगे, जो समझदार और पढ़े लिखे हैं। शुक्र है आपने खंबा नहीं कहा, मैं खंबा सुन के तंग आ गई हूँ कि खंबे को भी टिकट देंगे तो हम वोट दे देंगे। मैंने बड़े लोगों से सुना है ये, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका वोट खान साहब के नाम का जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा पाकिस्तान इन ये जो मौजूदा 2 पार्टियां हैं, अगर इनमें से कोई भी हमें एजुकेशन और सेहत दे दे तो फिर जाति उमरा नहीं बनेगा। ठीक है, सही कह रहे हैं। ये 2 चीजें हैं, ये मंशूर का हिस्सा होनी चाहिए, काम इस पर होने चाहिए। बिल्कुल, हमारी आवाम की किस्मत सवर जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? एहतशाम भाई कह रहे थे, मैं ऐसे एंट्री दूंगा ना, जैसे नून लीग वाले पीछे बात कर रहे थे, सुन रहे थे यहाँ वहाँ पर वो ट्रंक जहाँ पर सारे नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, आप गालिबन पीटीआई को सपोर्ट? मैं पीटीआई हल्का 79 से हूँ, कसूर से। और जो कि हमारे जो एमएन है डॉक्टर ज़ीमुद्दीन ज़ाहिर लखवी साहब, वो एज अ डॉक्टर है, दिल के डॉक्टर है, और वो बहुत ही ईमानदार आदमी है। क्या साइन मिला उनको? उनको प्याला साइन मिला है। क्या बात है। ये होता है पक्का लीडर को सपोर्ट करने वाला वोटर और अपने कप्तान का खिलाड़ी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जिससे भी पूछ रही हूँ, बहुत कम रेशो है पीटीआई वालों को पता है कि उनके हल्के से खड़ा कौन है, उसका साइन क्या है और हमने स्टैंप किस पे लगानी है। तो ये शऊर का क्रेडिट जो है मैं इस बच्चे को जरूर दूंगी। क्या नाम बताया आपने मुझे अपना? एहतशाम को पता है कि उसने वोट किसको देना है, किस साइन के ऊपर ठप्पा लगाना है और पीटीआई को कैसे सपोर्ट करना है, ये बड़े कम लोगों को पता है। और पहले पीटीआई वालों को समझ नहीं आ रही है हो क्या। जो पहले एमपी था हमारा, जो कि पहले उन्होंने इशू किया था बंदा, वो भी जिला कसूर से ही था, ब्रिस्टर दाऊद उसका नाम था। अभी उन्होंने चेंज किया, वो अभी आया। ये गूगल तो नहीं करके आए कि वैसे ही पता है? पता है सारा कसूर भी रहा है। इनको सपोर्ट करनी और है। जो अभी चेंज हुआ है, वो उनको हुक्म मिला है पीपी से, और वो भी ईमानदार बंदा है। ठीक है। जो मैं अपने लीडर की ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे हल्के का बंदा है ना, वो इतना ईमानदार है, जो कि दिल का डॉक्टर है और फ्री कैंप लगाता है। अच्छा। कोई 0% उस पे करप्शन का केस नहीं है, कोई तो साबित नहीं कर सकता। उनके नाम के भी वोट मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। जाना चाहता हूँ मैं। जी 3 बार वो जीता है। पहली बार जीता है जो ऑपोजिट पार्टी है नून लीग की, मुबारकबाद देने खुद आई है, वो जीत गया। ऐसे ही वो शुक्राने के 2 नफल अदा करने गया, पीछे से पता चला कि वो हार गया। ये एज अ न्यूज़ भी चली थी, वो 2 बार ऐसे आ रहा है। पूरे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं आए होंगे ना, ये भी तो हुआ है। बस अचानक नहीं, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ गया था। 2018 में नहीं शिकायतें नून लीग वालों ने भी बड़ी की थी। आरटीएस सिस्टम नहीं आया, हमें भी खबरें नहीं मिल रही थी। इंशाल्लाह पीटीआई को जिताएंगे इंशाल्लाह इमरान। चलें, आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें, जीते वो पार्टी जो हमारे हक में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? बाबर साहब, NX28 की रिहाइश है आपकी? हाँ जी। इसी इलाके की? इसी इलाके। किसको वोट देंगे? मैं पीटीआई को, जो कि आप नहीं चलाएंगे। मैं क्यों नहीं चलाऊंगी, बिल्कुल चलाऊंगी। रात 8 बजे देखिएगा, एडिट नहीं होगा, गालियां मत दीजिएगा, बुरा भला मत कहिएगा, बाकी सब चलेगा। क्यों पीटीआई को वोट देंगे? पीटीआई को इसलिए वोट देना, सबसे पहले बात तो ये है कि उन्होंने ये देखें कि हेल्थ कार्ड दिया, वो अपना एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, कोविड में उन्होंने बड़ा साथ दिया लोगों का। और तो आपको लगता है कि उनके मंसूबे आवाम की भलाई के लिए भलाई के लिए, और आप दोबारा उनको चाहेंगे? मैं उनको चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेन या ये मेट्रो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा ही नहीं है, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बड़े लोग इस पर ट्रैवल करते हैं, ये ना आप ना करते होंगे, बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये क्रेडिट है उनका, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने अच्छे प्रोग्राम्स के नाम लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये देखें, ये अपना स्मोक देखें, ये सारी के सारे ऑपरेशन ही है ना, इसी की वजह से है ना जी। इसकी वजह से? अच्छा चलें, मुझे एक बात बताएं, आपके हल्के से पीटीआई का कौन है कैंडिडेट? सलमान अख्तर। और उनका साइन क्या है? उनका साइन रॉकेट। लो अंकल जीत गए।
मैं आज ये ढूंढने निकली हूँ कि कितने, अगर पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो आप कितने बाशऊर हैं, आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ट्रू मीनिंग में ये अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इन्हें पता है कि यहाँ से कैंडिडेट कौन है पीटीआई का और हमने किस पे ठप्पा लगाना है। ये अच्छी बात है, बड़े कम लोगों को पता है। पीटीआई वाले कंफ्यूजन का शिकार खुद भी हुए हैं ना, अपनी रिसर्च कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको पता था, वेरी गुड। चलिए अब ये हाशमी बीबी जो है, एक दफ़ा मैं इनका शो देख रहा था तो ये खुद कह रही थी आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कि ये स्मोक और फोक की वजह से मैं बड़ी मुश्किल से स्टूडियो में पहुंची हूँ। इन्होंने ना ऑरेंज ट्रेन का जिक्र किया ना मेट्रो बस का जिक्र। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो की वजह से स्मॉग नहीं है, मैंने अपनी रिसर्च की हुई है। ये जो हम क्रॉप्स को आग लगाते हैं ना, ये जो हम गाड़ियाँ धुआं छोड़ते हैं और गाड़ियाँ ठीक नहीं कराते, आप मेरा ख्याल कैंट की साइड से या डिफेंस की साइड से आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उस वक्त आपने ये भी बात की। चलें ठीक है, अल्लाह मियाँ हमारे पे एहसान करे और अच्छे लोगों को लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुन रहे थे आप, मैंने सोचा आपका भी ओपिनियन ले लेती हूँ। ठीक है, आप NA 128 के रिहायशी हैं? वैसे मैं किसी पार्टी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। पार्टी में इंटरेस्ट ना हो, वोट डालने में इंटरेस्ट वोट में भी नहीं है। नहीं है, वोट ही नहीं कास्ट करना आपने? नहीं करना। क्यों भाई? जी, अब यहाँ रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। ओवरसीज पाकिस्तानी तो बड़े खुल के पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं किसी पे यकीन ही नहीं करता। क्योंकि हमारे दिनों में यहाँ पर आए हुए हैं, हिस्सा बने, अपना वोट कास्ट करें। कोई है ही नहीं है जिसको इलेक्शन दिया जाए। जिसको दिल करता है करें, कोई जहाँ आपका दिल करता ठप्पा लगाएं। लेकिन आपको पता है ना, नॉर्वे में कितनी हाई परसेंटेज है वोटर्स की, कितना लोग इसको सीरियस लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे है कोई सीरियस नहीं है। पहली बात, कोई पॉलिटिशियन ही हमारा सीरियस नहीं है, सब अपने मुफाद के लिए हैं। तो इसलिए मैं जीरो कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। NA 128 से आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल आपके? NA 128 के रिहायशी हैं आप, किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी से कौन है यहाँ पे कैंडिडेट? जो भी हो, तीर ते थप्पा लाना है तुसी, वजह बताएं। मैं जितनी मेरी एज में हमेशा जैसे भुट्टो के फैन है आप, भुट्टो को सपोर्ट करते हैं। काम है मेरे सामने। आपको पता भी है कि इतने वोटर नहीं निकलेंगे पीपल्स पार्टी के? कुछ भी ना निकले, कतरे कतरे दरिया बनता। अब यू पंजाब इन हो चुके हैं। बिलावल ने कल जलसा किया, गए आप उसमें? गए थे। भुट्टो को वोट देना है आपने? क्या बात है जी, भुट्टो को वोट देना। दूसरी कोई सोच ही नहीं, दूसरी कोई सोच ही नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के जियाले बड़े कम हो गए हैं। वो जो होते हैं ना, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कम हो गए हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह आइंदा पैदा होते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली का हल्का NA 128, जहाँ से टोटल 22 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। आप भी हैरान होंगे, 22 उम्मीदवार। जी हाँ, आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद भी ज़्यादा है यहाँ पर। अलबत्ता नून लीग की तरफ से इस हल्के में सीट एडजस्टमेंट हुई और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से ओन चौधरी साहब जो हैं वो मुश्तरका कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होंगे। इसके साथ साथ जो है वो जमात इस्लामी से लियाकत बलोच साहब का ये हल्का है। आगा मोहम्मद अली ख़ान होंगे, चौधरी अब्दुल रशीद हैं, आसिम राशिद हैं, खुरम तासीर हैं। PTI से यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब है, जिनके नाम ये कुरा निकला है इस हल्के का NA 128। और ये हल्का नून लीग के हाथ से स्लिप हुआ 2018 में, शायद इसलिए यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की गई और इस्तेहकाम पार्टी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया गया। आइए इस हल्के के डायनामिक्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो किस तरफ उनका झुकाव है, क्या वो देखते हैं कि वो किस तरह से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पर वोटर्स की कुल तादाद जो है वो 6,78,006 है और पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मजमूई तौर पर 433 होंगे, जहाँ पर आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। तो आवाम किसको वोट देगी, क्यों देगी और कितना शऊर इलेक्शंस का वो रखती है, आपके सामने रख रहे हैं। आए मेरे साथ तो शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? राशिद भाई जी। शुएब। राशिद भाई, NA 128 के रिहायशी हैं आप, इसी इलाके से आप वोट कास्ट करते हैं, किसको वोट देंगे? PTI को। क्यों? PTI ने तो सारा इस चीज़ को उजागर कर दिया ना, हर इंसान की, जितनी भी यूथ है या बूढ़े जितने भी है ना, सबको उजागर कर दिया PTI ने कि जी हमारा क्या हक है। ये सिर्फ PTI ने बताया। हाँ, ये 2018 में भी हल्का PTI के पास गया था, वो जीते थे यहाँ से। लेकिन इस दफ़ा कौन है कैंडिडेट यहाँ से? इस टाइम यहाँ से वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं ना, मियां अमजद इकबाल। कौन लड़े? मियां अमजद।
मैं एनए की सीट की बात कर रही हूँ, कौमी असम्बली की सीट पे पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? कौमी असम्बली का तो अभी देखा नहीं कि पीटीआई में कौन कर रहा है, लेकिन हमने वोट पीटीआई के देना बनता। कैसे देंगे? ना बल्ला है वहाँ पे, ना पार्टी है, नाम और निशान पता होना चाहिए ना, वो पता ही नहीं है पीटीआई के वोटर्स को। अभी इस तरफ इंटरेस्ट नहीं ना लिया, जिस तरह लेंगे जब वोटिंग की बारी आएगी। अभी तो देख रहे हैं कि क्या बनता है। इमरान खान को बाहर लाके तब लाहौर जाम होना। इमरान खान साहब तो आउट ऑफ रेस हो गए हैं ना, वो तो है ही नहीं, नॉमिनेशन उनके रिजेक्ट हो गए हैं, वो तो इस इलेक्शन में है ही नहीं। लेकिन वो तो सिर्फ लिस्टिंग में हुए हैं ना, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकल सकता इमरान। ठीक है, आपका वोट इमरान खान साहब के नाम का ढूंढ लेंगे वैसे कि कैंडिडेट कौन है और ठप्पा किस पे लगाना है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आपका वोट किसके लिए? मैं स्पेशली जो फोकस है जो है मेरा उसको है नून लीग की तरफ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि नून लीग ने पिछले जो काम किए हैं वो ज़्यादा बेहतर। हाँ, इमरान खान साहब ने एक कौम जरूर बनाया, कौम को उन्होंने नेक वे दी है, रास्ता दिया है और उन्हें उजागर किया है उनके। लेकिन यह है कि अगर बिजनेस लिहाज का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो नवाज दौर में हुआ। ठीक है, आप भी एन 128 के रिहायशी हैं? नहीं, मैं एन 127 में। एन 127 में कौन कैंडिडेट खड़ा है? वहाँ पर मुबशर इकबाल साहब हैं और जो है अता तारड़ साहब हैं। आपके लिए तो आसान है शेर पे ठप्पा लगाना। इस हल्के में तो शेर ही कोई नहीं है। ऑन चौधरी साहब के साथ सीट कोलैबोरेशन किया है, अब पता नहीं उसका फायदा होता है। जो बिलावल भुट्टो है वहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पे अगर पीटीआई नहीं है तो उनका जो मुकाबला है सबसे ज्यादा जो है पीपल्स पार्टी और इनका ही होगा। ठीक है, बिलावल भुट्टो खुद। लेकिन आप अपना वोट शेर को देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आगे आ जाए। क्या नाम है आपका भाई? आबिद अली। आबिद भाई, कौन से हल्के से रिहायशी है आप? रिहायशी आपकी एन 128 से? नहीं, ये मलिक पार्क साइड में। ये मलिक पार्क साइड पे। कौन सा हल्का लगता है? कौन सा मुझे याद नहीं है। आपको अपना हल्का ही नहीं पता? किसको वोट देंगे? फिलहाल नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को देंगे। कौन कैंडिडेट खड़ा है वहाँ से? वहाँ पर मैं बिलाल यासीन खड़ा है। ठीक है, पीपी की सीट पे ना? एनए की सीट पे कौन है? नेशनल असेंबली की सीट पे? नहीं, वो नहीं मुझे भी पता। फिलहाल नवाज शरीफ को। आपके लिए आसान होगा, आपने कहा नवाज शरीफ को वोट देना है, इसका मतलब शेर पे ठप्पा लगाना है आपके लिए। पीटीआई वालों को जरा ढूंढना पड़ेगा कि किस पे लगाना है, किस पे नहीं। वो ढूंढना पड़ेगा आपको। साइन डिफरेंट है ना हर हल्के में। जैसे घर में बड़े वाली साहब होते हैं, उस पर सारा होता है। तो इधर जो है नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, वो मौजूद तो है ना, काम कर रहे, नजर आ रहा है कुछ हो रहा है। ठीक है, उन्होंने जो भी किया जो नहीं किया कुछ नजर तो आ रहा है ना। आप आपस में दोस्त हैं? हाँ जी, दोस्त हैं, काम भी करते हैं साथ, कॉलीग्स में, एक ऑफिस में। ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो नून लीग को, आप नून लीग को। बहस होती है आपस में सियासी? नहीं, हम नहीं, ये बहस करना फालतू है। अपना अपना हक इस्तेमाल करें, ये मैच्योर अप्रोच है आपकी। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। एन 128 से आपको सिचुएशन दिखाई कि लोग किस तरह से जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज़ पे मैं बड़ा हैरान हो रही हूँ, लाहौर में जब से मैंने हल्कों पे शो करना शुरू किया और लोगों की अवेयरनेस के बारे में बात करना शुरू किया, बड़े कम लोग हैं पीटीआई के जो डिटर्मिनेशन तो शो करते हैं कि हमने पीटीआई को सपोर्ट करना है, खान के नाम का ठप्पा लगाना है और वोट जो है वो उसके नाम का कास्ट करना है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उस हल्के से कैंडिडेट कौन है, उसका साइन क्या है। तो पीटीआई का ABCD कोई भी प्लान हो वो मुझे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड, क्योंकि इस पूरे हल्के में हमने वॉक किया है, फिरे हैं हम, कोई बैनर नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर ये पब्लिसिटी या अवेयरनेस या कैंपेन्स नज़र नहीं आ रही पीटीआई की तरफ से कि कैंडिडेट कौन है, एक्सेप्ट ऑन द वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया, ट्विटर, वर्चुअल जलसाज। कहीं पर भी ऑन ग्राउंड नहीं लोगों को समझ आ रही कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है, उसका साइन क्या है। हाँ, अलबत्ता जो लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि अगर इस हल्के से ऑन चौधरी साहब भी हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारा वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम का है और वो किसी को भी कहेंगे कि वोट देना है तो हमने वोट देना है। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट याद रखिएगा कि 8 फरवरी को अपना हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करें। मुझे इजाज़त दीजिए।